बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लगातार जानते हैं कि चूंकि कुंभकर्ण की नींद सो रहे व्यापम को जगाना अत्यंत आवश्यक था, और ये आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि तमाम चारों तरफ हम देख रहे हैं तो सरकारें गठन हो रही हैं, मंत्रिमंडल गठन हो रहा है, तमाम चीजें, सब कुछ चल रहा है। बस एक चीज छोड़ करके कि युवा के बारे में बातों को छोड़ करके। धन्यवाद, कम से कम विपक्ष ने कुछ एक आध बात रखी विधानसभा में। लेकिन विधानसभा में अगर जब बात रखी जाती है उसके समझाता है कि ठीक है विपक्ष बोला, उसका काम विपक्ष कर, लेकिन जो प्रभावित है वो क्या बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब पूरी बात हुई वहां के जो मुखिया से, चेयरमैन या जो भी उनके संबंधित अधिकारी, चूंकि उनको पहले से ही पता था, और ये लगातार जो पिछले 10 दिन से, धन्यवाद उन सभी यूट्यूबर्स का, धन्यवाद उन सभी युवाओं का जिन्होंने इस मुहिम को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि व्यापम के कान तक ये बात पहुंच गई। जो बार बार पटर पटर एक बात कहता था कि ओबीसी मुद्दा, ओबीसी मुद्दा, वो पहली बार वो ओबीसी मुद्दे के बारे में ना बात करके बोला कि हमने जीएडी से मार्गदर्शन मांगा है। आज चूंकि बात हुई तो बात में साफ साफ तौर पर 3-4 चीजें भी रखी गई। उसपे से एक बात ये थी कि सबसे पहले कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आप जो करा रहे हैं, जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इस भर्ती प्रक्रिया में हमें कुछ चीजों को संदेह है। ठीक है, कुछ संदेह, उस संदेह में हमने कुछ खास बातें रखी, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जितने भी युवा हैं, जितने भी इन्होंने एग्जाम को दिया है, जिन्होंने एग्जाम में शामिल हुए हैं, उनकी कई तादाद में संख्या है। आप रिजल्ट जारी करिए, अगर उसका होता है तो ठीक, नहीं तो अगले एग्जाम की तैयारी करिए। दूसरी चीज, जो भर्तियों के कैलेंडर या जो भर्तियों की मांग आपसे पिछले 1 साल से की गई थी और आपने अभी तक उनका कैलेंडर जारी नहीं किया, उसको जो दबा रखे हैं उसको तुरंत रिलीज करिए। इन दोनों ही मुद्दों पर वो सहमत हुए। उन्होंने कहा इस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, और इसके लिए जो है रिजल्ट के लिए भी आप बहुत जल्दी आप देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आएगा। इसके अलावा हमने 3-4 चीजें और कही कि जैसे पीआरओ, पब्लिक जो आपका रिलेशन एक ऑफिसर रखा जाता है जो पब्लिक से बात करता है। अब बोले आपके व्यापम में सबसे बड़ी एक कमी है कि जब हमारे यहां से कोई कैंडिडेट आता है, वो जब आपसे बात करना चाहता है तो कोई भी उसे एक प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल पाता। तो एक रिस्पांस देने के लिए कम से कम एक अभ्यर्थी को जो मिलना चाहिए, जो हम आज यहां पर आए हैं तो ना आते, तो उन्होंने इस बारे में भी संज्ञान लिया। बोला ठीक है, हम एक पीआरओ को इस प्रकार से गठित करेंगे कि अगर पीआरओ ना हो तो असिस्टेंट पीआरओ आपको जवाब देगा। तीसरा, एडुकेटिव कंपनी को लेकर के बात हुई तो बोले कि एक मुद्दा है, वो तो निविदा पड़ती है, टेंडर भरना पड़ता है, तमाम चीजें हैं। मैं समझ गया क्योंकि उनका इंटरनल मामला है, और चूंकि अगर आप एडुकेटिव कंपनी को हटाना चाहते हो उसके लिए मास मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी आप एडुकेटिव कंपनी हट सकते हैं, अन्यथा नहीं हटे, क्योंकि उन्हें टेंडर को क्या है एक्सेप्ट कर लिया गया, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया। चौथी जो बात रखी गई, ट्रांसपेरेंसी की बात रखी गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेरे तरफ से तो दिक्कत नहीं होती है, हाँ बाहर का जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको मेरे तो ज्यादा चीजें हैं नहीं। और उनका भी सही कहना। तो मैंने एक ही चीज हम लोगों ने बोली, मैं थे वहां पर, दिनेश ठाकुर सर, संदीप गौर सर थे, अजय पांडे सर थे, और भी कुछ लोग थे, कि ये जो आप तो ठीक है एग्जाम कराते हैं तमाम चीजें, लेकिन जो एग्जाम कराने वाली बॉडी है, संस्था है, वो ऐसे प्रश्न लेकर के आती है जिन प्रश्न का हमारे ना तो भर्ती से कोई लेन देना है, न एमपी से कोई लेन देना है। इस बात पर भी वो चुप रहे। इसका मतलब उन्होंने दिमाग में सोचा कि वास्तविकता में हम जिनका पेपर करवा रहे हैं और उनसे हम राजस्थान का जीके पूछ रहे हैं, जब हम साफ साफ तौर बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बारे में, तो तमाम गंभीर चीजें थी। उन्होंने बोला भी कि इस विषय में हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे ही करेंगे, हर हाल में करेंगे, और साथ ही साथ में आप सबको इसका चीजों को देखने को आप तुरंत मौका मिलेगा। अब एक चीज मैं थोड़ा सा आप सभी से कहना चाहता हूं, आप वो कौन से लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार के अच्छे मुहिम में समर्थन नहीं करते। आज जो लोग आए थे वो सैल्यूट है उन सभी को। वास्तविकता में ये ऐसे लोग जिन्हें कहते हैं वीर हैं, जिन्हें कहते हैं अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। बाकी जो लोग सो रहे थे, ऐसे मानसिक विकलांगों के बारे में क्या कहूं। अरे कम से कम आप एटलीस्ट अगर नहीं आ सकते तो आप लोग वीडियो बना सकते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आप लोग ट्विटर हैंडल यूज कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। देखो भाई, जितने भी यूट्यूबर, जितने बड़े कोचिंग सेंटर है, छोटे कोचिंग सेंटर, ना तो मैं किसी को बड़ा मानता ना किसी को छोटा मानता। जो युवाओं के साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है। कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लो कि अपने बड़प्पन के लिए, बड़प्पन एडवर्टीजमेंट से नहीं खरीदे जा सकते हैं। जिन युवाओं के लिए आज हम कैलेंडर जारी कराने के लिए गए, आज कैलेंडर जारी होगा, तय है,
हम हफ्ते भर हम उनको डेट दे के हैं, 26 जनवरी तक हम आपको कुछ नहीं करेंगे। 26 जनवरी सिक्योरिटी का मामला है। गणतंत्र दिवस चूंकि हम सब उसको हृदय से मानते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस के लिए हमने बहुत ज्यादा, हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने बहुत आहुति दी है। लेकिन शहीद दिवस को हम जो है, अगर ये चीज ना हो तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अब कैलेंडर आता है तो जितने भी बाकी लोग हैं, ये जो सो कॉल्ड बड़े लोग, ये अपना कोर्स बेचना शुरू करेंगे। और कमाल की बात है, ये जो युवा है ये भी इनको सपोर्ट करना शुरू करेगा। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि इस प्रकार के बड़े लोग, सो कॉल्ड बड़े लोग जो है नहीं आते। दुख इस बात का है कि जिन युवाओं के साथ छल कपट किया जाता है, जिन युवाओं के सिर्फ पैसे और कोर्स से मतलब होता है, वो युवा ही इनका समर्थन करते हैं। मैं तो एक एडवोकेट हूं, कोई बात नहीं, अपना तो जिंदगी है, आप चलना है, आना जाना तमाम चीजें हैं, चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि अपने अंदर झांक के कि 4 रोटी सब कोई खाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप पैसे कितना भी कमा लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे पैसे पैक करके लेके नहीं जाएंगे आप। सभी कोचिंग सेंटर्स को मैं कहना चाहता हूं, एक बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है छात्रों के बीच में। हम जिनके साथ रहते हैं, हम जिनको पढ़ाते हैं, हम जिनके दम पर आज इतने बड़े बने हुए हैं, जिन्होंने हमें फर्श से उठा करके अर्श पे रख दिया है, इन छात्रों के हित में अगर हम कुछ ना कर सके तो हमारी जिंदगी को थू है, आपकी कोचिंग को थू है, आपके कमाई पर थू है, आपके उस रुपए को थू है कि अगर आप उन युवाओं के लिए कुछ कर ना सके, उन युवाओं के लिए खड़े ना हो सके, उन युवाओं का मार्गदर्शन ना कर सके जो वो सबसे पीड़ा में होता है। इस संसार में पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन दिल से इज्जत खरीद पाना बड़ा मुश्किल होता है। दिल से इज्जत खरीदने के लिए दिल पर उतरना पड़ता है, और दिल पे उतरने के लिए उन युवाओं के साथ सड़कों पे उतरना पड़ता है। आप बड़े बड़े कोचिंग चला लीजिए, क्या बहुत बड़ा नाम था कौटिल्य का, आपको अच्छे से पता आज कहां से कहां पहुंच गया। बहुत सारे कोचिंग वाले सिर्फ एक दिमाग में रखने का प्रयास करें कि जब हम युवाओं से दूरी को बनाते, उनके अधिकारों, उनके हक के बारे में नहीं खड़े होते ना, तो एक दिन हमारा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं, हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसा बकवास पैसा नहीं जिसको सुरक्षा के लिए, जिसके सुरक्षा के लिए हम नेताओं के तलवे चाटे, अधिकारियों के तलवे चाटे और अपने कोचिंग से बाहर निकल कर के युवाओं का समर्थन न कर सके। ऐसे पैसे पे थू है। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है अपने इस कम इनकम पर। कम से कम हम उस कम इनकम पर भी एक दिलों में राज करते हैं, युवाओं के हक के लिए सड़कों पे खड़े होते हैं। हम नहीं डरते, नहीं चाटेंगे तलवे ऐसे, न नेताओं के न ऐसे प्रशासन के। नहीं चाहिए हमारा कोचिंग सेंटर, नहीं खोलेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के लिए जब तक जिंदा हैं तब तक बोलेंगे। जिए हैं शेरों की तरह, मरेंगे शेरों की तरह, मानसिक नपुंसक तो नहीं बनेंगे उस पैसे को बचाने के लिए। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले इसलिए नहीं उतरते आंदोलन में कि कहीं उनकी कोचिंग ना बंद हो जाए, कहीं उन पर प्रशासन बुलडोजर न चला दे। अरे ऐसे कोचिंग सेंटर पर आपको थूकना चाहिए कि ऐसे कोचिंग सेंटर किस काम के हैं, ऐसे कोचिंग सेंटर के मालिक किस काम के हैं, जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि आखिरकार हम युवाओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको गुरु होने पर शर्म आनी चाहिए। आप आज भी तो बच्चे गए हैं, पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी थी, पूरा बच्चा आसानी से पूरी तरीके से जोरदार अपना समर्थन करके, जोरदार अपना प्रदर्शन करके लौटा। लेकिन मजाल ना तो किसी पुलिस फोर्स ने, धन्यवाद उनको भी, पुलिस फोर्स को धन्यवाद, मीडिया को भी, किसी ने भी उन बच्चों पर उंगली तक नहीं की। इसका मतलब यह है अगर सही प्लान हो, सही तरीके हो, आप अपने हक को रखने के लिए, अपनी आवाज को रखने के लिए आगे आते हैं। युवा हमेशा इसी चीज से डरता है कि हमारा साथ कौन देगा। हम सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम निकलें, हम युवाओं का हाथ पकड़े और आगे बढ़ाएं। हम कैसा प्रदेश देना चाहते हैं, हम क्यों एक प्रकार से एक बोझ लेना चाहते हैं हम कि नहीं हम जो है बस मानसिक नपुंसक के गुलामी में जीने वाले शिक्षक हैं, क्या हम ये कहलवाना चाहते हैं?
मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, याद रखिएगा, क्योंकि ये जमीर आपका जागना चाहिए। मैं सभी शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक भी हैं जो छात्रों के हित में नहीं बोलते, उनका रत्ती भर सम्मान नहीं करता। युवाओं को भी ऐसे शिक्षकों को सम्मान नहीं करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। और याद रखिए, एक दिन आएगा कि ये अपने ऊपर रोएंगे, अपने उस पैसे को लेकर रोएंगे। आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक दो ही कंडीशन में बाहर नहीं निकलता है, या कि वो मरा हुआ हो, विकलांग हो, या मानसिक तौर पे पागल हो, या दूसरा उसके पास इतना पैसा हो कि वो पैसा बचाने के लिए सरकार के तलवे चाटता है, अधिकारियों के तलवे चाटता है। बाकी तीसरे प्रकार का कोई भी शिक्षक होगा। रीवा से एक शिक्षक आए थे, छोटी सी कोचिंग चलाते हैं, मुझे बोले मेरी छोटी सी कोचिंग है। मतलब छोटी कोचिंग है दोस्त, आपका दिल बहुत बड़ा है, और आप तो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर को आपने पछाड़ दिया। रीवा से थे, राहुल थे, कौन थे, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स। मैं बोला नहीं भाई, आप बहुत बड़े हो, कम से कम युवाओं के हित में खड़े हो, युवाओं के